झारखंड में पेसा कानून को लेकर सरकार ने जो नियमावली जारी की है, उस पर मंथन का दौर चल रहा है। इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ दल जेएमएम, कांग्रेस और राजद के अंदर समन्वय का अभाव दिख रहा है। उधर भाजपा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर पेसा कानून को जल्द से जल्द लागू करने की मांग की है। आदिवासी संगठन पेसा कानून को झारखंड में लागू करने को लेकर पिछले कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं। विभिन्न आदिवासी संगठनों की ओर से लगातार सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। इसके बावजूद अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया है। हालांकि प्रदेश कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर गंभीरता दिखाई है और पिछले दिनों रांची में प्रदेश प्रभारी के राजू की अध्यक्षता में एक मैराथन बैठक भी हुई है। सरना धर्म कोड के बाद अब पेसा कानून को लेकर कांग्रेस इन दिनों आक्रामक है। पार्टी अपने कार्यक्रमों के जरिए सरकार पर दबाव बनाने में जुटी है। कांग्रेस के बदले हुए रुख पर नजर रख रहे जेएमएम को यह लगता है कि यह राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है। वहीं भाजपा को लेकर झामुमो का दावा है कि भाजपा कुछ पैकेट आदिवासी संगठनों का इस्तेमाल कर माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। इन संगठनों को भाजपा का समर्थन प्राप्त है, जिसे भविष्य में उजागर किया जाएगा। भाजपा का पेसा को लेकर संजीदगी केवल दिखावा है। कांग्रेस, जो महागठबंधन का हिस्सा है, पहले भी कह चुकी है कि भाजपा ने हमेशा से पेसा कानून को कमजोर करने की कोशिश की है। पेसा कानून पर छिड़ी सियासी जंग झारखंड की राजनीति को नया रंग दे रही है। यह प्रचार युद्ध न केवल पेसा कानून बल्कि आदिवासी पहचान और अधिकारों की लड़ाई को भी राजनीति के केंद्र में लाएगा। अब बताते हैं कि पेसा एक्ट 1996 क्या है। 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में पेसा एक्ट लागू करने की व्यवस्था है। वर्तमान में देश के कुल 10 राज्य 5वीं अनुसूची में आते हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना शामिल है। इस अनुसूची में उन्हीं राज्यों को शामिल किया जाता है जहां जनजातियों की आबादी अधिक है। पेसा एक्ट 1996 लागू होने के बाद झारखंड और ओडिशा को छोड़कर अन्य राज्यों ने इसे लागू कर दिया गया है। पेसा अधिनियम 1996 का उद्देश्य अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाना है। इस एक्ट के जरिए जनजातीय समुदाय को अपने स्थानीय स्वशासन से जोड़कर रखने और उसे सशक्त बनाने का प्रयास किया गया है। पेसा एक्ट को संसद ने 1996 में पारित किया था और राष्ट्रपति ने इस एक्ट को अपनी मंजूरी 24 दिसंबर 1996 को देकर इसे कानून का रूप दिया था। इस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार पंचायतों से संबंधित प्रावधानों को 5वें अनुसूचित क्षेत्रों में संशोधित रूप में लागू करना है। पेसा एक्ट 1996 के प्रावधानों की बात करें तो पेसा एक्ट 1996 में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। जानकार बताते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पेसा एक्ट लागू होने से अनुसूचित क्षेत्रों के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। जो ग्राम प्रधान होगा उसमें तमाम शक्तियां निहित होंगी, यानी उसे प्रशासनिक कार्यों से संबंधित तमाम अधिकार प्राप्त होंगे। यानी एक पंक्ति में कहें तो उसके पास उपायुक्त के बाद सबसे अधिक अधिकार होंगे। ग्राम सभा काफी मजबूत होगी। इस ग्राम सभा में गांव के हर वो व्यक्ति शामिल होंगे जिनके नाम मतदाता सूची में होगा। ग्राम सभाएं अपने लोगों के पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार काम करेगी और इलाके में प्रशासनिक कार्य संपन्न होंगे।